जिंदगी के चौखट पर हर चाल चलनी पड़ती है, मुसीबतों से लड़ाई हर रोज़ लड़नी पड़ती है। कुछ नहीं बदलता इन हाथों की लकीरों से, इंसान को अपनी तकदीर स्वयं बदलनी पड़ती है। मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए पेपर 2 में व्यावसायिक बजटन बिजनेस बजटिंग के अंतर्गत यूनिट संख्या 3rd में रोकड़ बजटन कैश बजटिंग का अध्ययन करेंगे। बीकॉम पार्ट 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर 2 में रोकड़ बजटन से संबंधित आपके विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता है। इसमें प्रैक्टिकल में कैश बजट किस प्रकार से बनाया जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो थ्योरेटिकल में रोकड़ बजट क्या है, रोकड़ बजट के क्या महत्व हैं, या रोकड़ बजट क्या है, रोकड़ बजट के मापने की विधियां कौन कौन सी हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। रोकड़ बजटन जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, रोकड़ प्लस बजटन। रोकड़ का मतलब यहाँ से नकद से है, अर्थात रोकड़ बजटन की हम बात करें या रोकड़ बजटन क्या है, तो रोकड़ बजटन रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों का एक अनुमान है, या फिर हम ये कहें कि रोकड़ बजट एक ऐसा विवरण है जिसमें किसी निश्चित भावी अवधि में होने वाले रोकड़ अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों का लेखा किया जाता है। भावी समयावधि के आधार पर इनको तैयार किया जाता है। रोकड़ अंतर्वाह का मतलब यह हुआ इनफ्लो, रोकड़ की प्राप्ति किस प्रकार से हुई, और रोकड़ का भुगतान का मतलब बहिर्गमन। रोकड़ आउटफ्लो मतलब रोकड़ का भुगतान, दो पक्ष इसमें होते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट। रोकड़ या कैश बजट जब हम तैयार करते हैं तो इसमें फर्म या कंपनी में जितनी भी प्राप्ति होंगी नकद में, उनका समावेशन किया जाएगा, कि जितना भी भुगतान होगा फ्यूचर में उसका लेखा किया जाएगा। इस आधार पर इसको तैयार किया जाता है। तो इसकी हम परिभाषा की बात करें कि रोकड़ बजट क्या है, तो रोकड़ बजट रोकड़ प्राप्तियों, रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों का पूर्वानुमान रोकड़ बजट कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रोकड़ प्राप्तियां, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट का अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना रोकड़ बजट कहलाता है। या अपन यह भी कह सकते हैं कि रोकड़ बजट एक प्रकार का एक ऐसा विवरण है जिसमें निश्चित समयावधि में रोकड़ अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों का क्रियान्वयन या बहिर्वाहों का रोकड़ से संबंधित जो भी लेन देन है वो रोकड़ बजट कहलाता है। जैसा कि हम बात करें, इन्होंने रोकड़ बजटन से संबंधित भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी काफ़ी परिभाषाएं दी हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम बात करें कि रोकड़ बजट क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोकड़ बजट रोकड़ प्राप्तियों भुगतानों का पूर्वानुमान रोकड़ बजट कहलाता है। इसी में देखो 3 चीज़ निष्कर्ष रूप से हम बात करें तो निष्कर्ष रूप से एक तो ये हो गया
कि रोकड़ बजट जो भी प्राप्तियों भुगतान है उनका एक पूर्वानुमान लगाना है। दूसरा इसमें एक चीज़ आती है भावी समयावधि। रोकड़ बजट जब हम तैयार करते हैं तो वर्तमान में इसको तैयार करते हैं, परंतु भावी समयावधि के आधार पर तैयार किया जा सकता है। हो सकता है रोकड़ बजट 3 माह का हो सकता है 6 माह का हो, परंतु भावी समयावधि के आधार पर ही इनको तैयार करते हैं। तीसरी इसकी बात निकल के आई इसमें, रोकड़ बजट आधिक्य एवं कमी का निर्धारण भी करता है। क्या करता है? रोकड़ बजट आधिक्य को सरप्लस भी कहते हैं, वह कमी का निर्धारण भी करता है। तीसरी चीज़ ये निकल के आई कैश बजट के में, समयावधि मतलब आधिक्य व कमी का निर्धारण भी रोकड़ बजट में किया जाता है। चौथी हम बात करें, रोकड़ बजट के 3 भाग भी हो सकते हैं। 3 भागों में मुख्यतया प्रथम है, जैसा कि बताया मैंने, प्राप्तियां, रोकड़ प्राप्तियां, रोकड़ भुगतान, तीसरा रोकड़ शेष एवं पूर्वानुमान। तो इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रोकड़ बजट क्या है। रोकड़ बजट में जैसा मैंने आपको बताया, प्राप्ति व भुगतान पहली बात तो है किससे संबंधित? रोकड़ से संबंधित। भावी समयावधि में इसको तैयार किया जाता है। रोकड़ बजट एक तरह से आधिक्य या कमी का निर्धारण इसमें होता है। रोकड़ बजट के 3 भाग हैं, रोकड़ प्राप्तियां, रोकड़ भुगतान और रोकड़ शेष एवं पूर्वानुमान। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार से रोकड़ बजट को डिफाइन किया गया है। इसके निष्कर्ष रूप से हम परिभाषाओं की बात करें कि रोकड़ बजट एक ऐसा विवरण है जिसमें किसी निश्चित समयावधि में होने वाले रोकड़ अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों का लेखा करना या उसके उद्देश्य से किया जाता है, वो रोकड़ बजट कहलाता है। रोकड़ बजटन में मूलभूत से ये, तो ये तो इसकी रूपरेखा होगी कि रोकड़ बजट क्या है। अब आगे हम बात करें रोकड़ बजट के उद्देश्य। रोकड़ बजट को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है, रोकड़ बजट के क्या उद्देश्य हैं, ये भी आपके टिप्पणी के रूप में आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषाओं में बताया कि पूर्वानुमान लगाना, अनुमान लगाना है किस चीज़ का। पहला उद्देश्य तो ये होगा इसमें प्राप्ति और भुगतान का अनुमान, दूसरा अनुमान समयावधि का अनुमान, तीसरा हम बात करें रोकड़ शेष का पूर्वानुमान। ये इसके ऑब्जेक्टिव है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि रोकड़ में होने वाले अंतर्वाह एवं बहिर्वाहों का निर्धारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है इसी में टॉपिक, इसी के अंतर्गत कि रोकड़ बजट का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बजट। रोकड़ बजट का महत्व, जैसा कि टॉपिक है रोकड़ बजट का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बजट या सिग्निफिकेंस ऑफ कैश बजट, रोकड़ बजट का महत्व या उपयोगिता। रोकड़ बजट का जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा महत्व है कि रोकड़ की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। तो पहला तो हो गया इसमें रोकड़ की
भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। सबसे महत्वपूर्ण इसका महत्व है कि रोकड़ भावी आवश्यकताएं जो होगी उसका अनुमान लगाना एक तो महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे कि रोकड़ में अपने आगे आने वाली अपनी क्या क्या वांट्स हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनका अपने को वर्तमान में ही अनुमान लगा देना है। तो एक तो ये इसका महत्व है। दूसरा इम्पोर्टेंस की बात करें कि रोकड़ स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान भी होना चाहिए कि रोकड़ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो दूसरी अपना इम्पोर्टेंस की बात करें कि रोकड़ स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान। जैसा कि मैंने बताया कि रोकड़ की स्थिति उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं उनका अपने को ज्ञान होना चाहिए, जिसमें मार्केट की स्थिति है, आंतरिक घटक हैं, बाह्य घटक हैं, सभी प्रकार के कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। तो रोकड़ की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें नॉलेज होना चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए। यह भी रोकड़ बजट के महत्व में आता है। तीसरी इंपॉर्टेंस की हम बात करें कि रोकड़ बजट जब हम तैयार करते हैं तो उनमें होने वाले जो व्यय हैं उन पे क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। तो रोकड़ व्ययों पर नियंत्रण, रोकड़ व्ययों पर नियंत्रण, जो भी खर्चे हैं उनको नियंत्रण करना, ये भी एक रोकड़ बजट का महत्व में आता है। अनेक प्रकार के खर्चे होते हैं, उनको कम करें, उस पर कंट्रोल करें, जिससे रोकड़ बजट बनाने में अपने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, अपना संतुलन न खोएं रोकड़ बजट बनाने से संबंधित कैश का। इस प्रकार रोकड़ व्ययों पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। अगले हम बात करें इसी महत्व में कि रोकड़ बजट रोकड़ के नियोजन में भी सहायक है। रोकड़ नियोजन में भी सहायक, या रोकड़ नियोजन, प्लानिंग, प्रबंध के कार्यों में एक नियोजन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। नियोजन भावी घटना का वर्तमान में ही अनुमान लगा देना नियोजन कहलाता है। ये प्रबंध के कार्यों का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार रोकड़ में नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य नहीं होता है, इसलिए नियोजन का होना रोकड़ बजट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। इस प्रकार नियोजन सहायक तरीके से क्रियान्वयन करता है। अगले अगर महत्व की हम बात करें, और भी अनेक प्रकार के महत्व हैं, जैसा कि उपयुक्त वित्त स्रोत का चुनाव। वित्त के अनेक प्रकार के स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोतों का उपयुक्त तरीके से अपने को चुनाव करना है, क्योंकि वित्त का अपन सही तरीके से अगर चुनाव नहीं कर पाएंगे तो अपना कैश बजट बनाने में काफ़ी समस्याएं आएंगी। इस प्रकार उपयुक्त वित्त का चुनाव भी रोकड़ बजट के महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आगे हम बात करें रोकड़ बजट के महत्व की, नंबर पॉइंट 6,
ऋण प्राप्ति में सहायक, ऋण प्राप्ति में सहायक। एक तरीके से ऋण प्राप्ति में भी रोकड़ बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। रोकड़ बजट ऋण प्राप्ति में महत्वपूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं, क्योंकि एक तरीके से रोकड़ भावी घटनाओं के आधारित इसको तैयार करते हैं, तो ऋण प्राप्ति में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। 7वें पॉइंट की हम बात करें रोकड़ बजट के महत्व की। रोकड़ बजट न्यूनतम नकद कोषों से कार्य संचालन होने चाहिए। कम से कम बजट लें, कम से कम नकद कोष लें तो हो गया, इसका महत्व है न्यूनतम नगद कोषों से कार्य संचालन। न्यूनतम नगद कोष, कम से कम नगद कोष लेने से भी रोकड़ बजट का महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अंतिम है सुदृढ़ लाभांश नीति, लास्ट इन फर्स्ट। इसके महत्व में सुदृढ़ लाभांश नीति। लाभांश नीति अंशधारियों को दिया गया लाभांश, ये फर्म की स्थिति या कंपनी की स्थिति पर दिया जाता है। लाभ होने की स्थिति में लाभांश दिया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के लाभांश हैं, अंतरिम लाभांश, फाइनल लाभांश, जो भी लाभांश है उनकी सुदृढ़ स्थिति होगी तो भी कैश बजट बनाने में इसमें इम्पोर्टेंस भूमिका, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इस प्रकार सुदृढ़ लाभांश नीति रोकड़ बजट के महत्व में महत्वपूर्ण है। अंतिम हम बात करें इसमें समन्वय में सहायक। कोऑर्डिनेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, क्योंकि समन्वय जैसा कि प्रबंध के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन, समन्वय दो व्यक्तियों या दो व्यक्तियों से अधिक होने वाले तालमेल को समन्वय कहते हैं। समन्वय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जब हम रोकड़ बजट बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना तालमेल के, बिना उसके रोकड़ बजट नहीं बनाया जा सकता। और भी इसके विभिन्न महत्व हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं नियंत्रण में सहायक, निर्देशन में सहायक, और भी विभिन्न प्रकार की इसके महत्व अपन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यही पॉइंट हो, आप अपने विवेक से भी इनके रोकड़ बजट के महत्व के बारे में उल्लेख कर सकते हैं। एक बार पुनः इसका अपन संक्षेप में अपन अध्ययन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोकड़ बजट क्या है, तो मूलभूत से मैंने बताया रोकड़ बजट, रोकड़ प्राप्तियाँ, जितनी भी रोकड़ प्राप्तियाँ हैं और रोकड़ भुगतान, भुगतान का क्या लगाया जाएगा इसमें, पूर्वानुमान, तो ये रोकड़ बजट में सम्मिलित हैं। रोकड़ बजट एक महत्वपूर्ण है। अगले व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे कि रोकड़ बजट ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनका संक्षेप में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच।